अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और मैं 99A कैंपस से हूँ और आज आप लोगों के सामने मैं लेक्चर 7 9th क्लास के मैथमेटिक्स का लेके मौजूद हूँ। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने 1.5 से पहले की कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की थी। वो मैं दोबारा इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। हमने वहाँ पर डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको वो रिकॉल करवाऊँ तो डिटर्मिनेंट होता था if A is a 2x2 square matrix of entries A, B, C, D, then its determinant denoted by symbol DET of A और यूँ भी हम यूज़ कर सकते हैं उसके A के गिर्द वर्टिकल लाइन शो करके एब्सोल्यूट A और ब्रैकेट्स को हम रिप्लेस कर देते हैं वर्टिकल लाइन से A, B, C, D becomes the product of diagonal entries A into D minus the product of remaining entries B into C। और इन्हें सॉल्व करके हमने देखा था कि कोई एक कांस्टेंट नंबर आता था, सपोज उसका नाम हमने लैम्डा रखा था, बिलोंग्स टू रियल नंबर। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस की थी। तो दिस वाज डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी के साथ इससे रिलेटेड डेफिनेशंस थी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या था? सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A विद एंट्रीज 3, 6, 2, 4। तो उसका डिटर्मिनेंट हमने लिया 3, 6, 2, 4। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। इसके लिए बेहतर होगा कि आप प्रोडक्ट के लिए ब्रैकेट्स का ही यूज़ किया करें, बिकॉज समटाइम्स किसी एलिमेंट का साइन नेगेटिव होता है तो वो आपको साइन चेंज करने में कन्फ्यूजन नहीं होती। इसलिए रादर के आप साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करें, बेटर है कि आप ब्रैकेट्स का यूज़ किया करें। तो इसका प्रोडक्ट आ गया 12 माइनस 12, तो आंसर 0। अब यही इसकी डेफिनेशन है, इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0 देन सच अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा था? Suppose we have a matrix B, 2x2 square matrix, 2, -3, 5, 4। तो B डिटर्मिनेंट इज, ब्रैकेट को रिप्लेस किया वर्टिकल लाइन से 2, -3, 5, 4। ऑन एक्सपेंशन द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। तो ये हो जाएगा 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 15, तो आंसर इज 23 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो सच अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक और डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम, एडजॉइंट of a square matrix। इसमें भी वही हम जनरलाइज्ड डेफिनेशन देते हैं, इफ A, B, C, D are 2x2 square matrix with entries A, B, C, D, then its adjoint represented by this symbol ADJ, adjoint of A, is another matrix obtained by replacing the diagonal entries। इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। तो इस तरह हम एडजॉइंट गेट करते थे। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था।
is such a matrix which when multiplied by any other matrix results the same. तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हम इसी तरह से गेट करते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हम लें, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, देन दे आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर. ये सारा कॉन्सेप्ट, ये सारी डिटेल लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी. आज हम इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, सारी एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है. तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.5. क्वेश्चन नंबर 1 में रिक्वायर्ड है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. क्वेश्चन नंबर 1 में डिटर्मिनेंट्स are required. Like its first part is the matrix A with entries -1, 1, 2, 0. तो इसका डिटर्मिनेंट होगा A एब्सोल्यूट, ब्रैकेट्स को रिप्लेस करेंगे वर्टिकल लाइन से, -1, 1, 2, 0. एक्सपेंड करेंगे उसको, the product of diagonal entries minus the product of remaining entries. So this will be 0 multiplied by something is 0 and -2. The answer is -2. That's it. तो ऑल्दो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन ये ना समझे कि इतने इजी क्वेश्चन आते नहीं है. शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये समटाइम्स बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स. बी पार्ट इज, दिस वाज फर्स्ट पार्ट, नाउ सेकंड पार्ट. मैट्रिक्स बी इज गिवन टू बी 1, 3, 2, -2. देन इट्स डिटर्मिनेंट एब्सोल्यूट 1, 3, 2, -2. एक्सपेंड करेंगे, the product of diagonal entries minus the product of remaining entries. This will be -2, -6, it's -8. B determinant. उसके बाद थर्ड पार्ट है द मैट्रिक्स C और वो है 3, 2, 3, 2. तो इसका डिटर्मिनेंट होगा, एक्सपेंड किया, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज. दिस इज 6 - 6, तो आंसर 0. इससे हमें पता चला द मैट्रिक्स C इज सिंगुलर. प्रीवियस दोनों नॉन सिंगुलर थे. वैसे इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, आपको सिंगुलर नॉन सिंगुलर नहीं पूछा गया, लेकिन चूंकि हमने पढ़ा है इसलिए हम साथ इसको डिस्कस कर रहे हैं. फोर्थ पार्ट, डी मैट्रिक्स इज गिवन टू बी 3, 2, 1, 4. तो इसका डिटर्मिनेंट होगा डी डिटर्मिनेंट 3, 2, 1, 4. ऑन एक्सपेंशन the product of diagonal entries minus the product of remaining entries. 12 - 2, the result is 10. So this is D determinant. तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ. अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक स्टेप उससे आगे. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने थे. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद ये भी बताना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है. जस्ट एक सेंटेंस ऐड करना होगा. तो लेंगे तो जाहिर बात है इसका डिटर्मिनेंट ही. डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 3, 6, 2, 4. एक्सपेंड करेंगे 3 × 4 -2 × 6. दिस इज 12 - 12. रिजल्ट इज 0. अब डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का 0 आ रहा है, सो इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. सिमिलरली सेकेंड पार्ट,
उसमें मैट्रिक्स बी है हमारे पास गिवन, मैट्रिक्स बी इज 4 1 3 2। अब इसका डिटर्मिनेंट भी लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, एक्सपेंड करेंगे इसको, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। दिस इज 8 minus 3, result is 5, and we can see this is non-zero, so B is a non-singular matrix. Third part, the matrix C, and the matrix C is 7 minus 9 3 5। तो इसका डिटर्मिनेंट होगा 7 minus 9 3 5। एक्सपेंड करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। द प्रोडक्ट्स आर, दिस इज 7 multiplied by 5 is 35, और माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएगा, और इनका प्रोडक्ट 27, एंड द सम इज 62। सी डिटर्मिनेंट, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, सो सी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ पार्ट, द मैट्रिक्स डी, एंट्रीज हैं इसकी 5 -10 -2 एंड 4। तो इसका डिटर्मिनेंट होगा, डी डिटर्मिनेंट 5 -10 -2 4। तो एक्सपेंड करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। इनका प्रोडक्ट भी 20, और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो चुके, तो प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस, इनका भी प्रोडक्ट 20। द डिटर्मिनेंट रिजल्ट इज 0, सो डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, फर्दर एक स्टेप आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में रिक्वायर्ड है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच। वी नीड टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट। इसमें इफ एग्जिस्ट क्यों कहा गया? बिकॉज ऐसा पॉसिबल होता है कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट ना करे। सिंगुलर मैट्रिक्स का हम पीछे पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिर्फ एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होगा। यही रीज़न है कि आपको इसके बारे में स्पेसिफाई किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स ए इज -1 3 2 0। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए वी नीड 2 थिंग्स। फर्स्ट थिंग वी रिक्वायर द डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट इज, ब्रैकेट्स को रिप्लेस किया वर्टिकल लाइन से, -1 3 2 0। एक्सपेंड किया, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। दिस इज 0 -6, इट्स -6। ये हो गया ए डिटर्मिनेंट। अब चूंकि ये नॉन ज़ीरो है तो इसलिए इसका फर्दर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट ना करता। तो नाउ सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट फाइंड करना।
तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज अनदर मैट्रिक्स, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। तो इस तरह एडजॉइंट हुआ। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोनेंट -1 से। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का फार्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ द सेम मैट्रिक्स। इसीलिए हमने दोनों रिक्वायरमेंट्स पहले से पूरी कर दी। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं 1/-6 मल्टीप्लाई एडजॉइंट, इट वाज 0, -3, -2 एंड -1। अब क्या करेंगे? 1/-6 का मतलब है कि -6 एवरी एलिमेंट एवरी एंटी से डिवाइड हो रहा है। दिस इज 0/-6, -3/-6, -2/-6, -1/-6। द रिजल्ट इज 0 डिवाइड होके दिस इज 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम किसी मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। नाउ सेकंड पार्ट इज मैट्रिक्स बी गिवन है हमें, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 1, 2, -3, -5 एक्सपेंड किया इसको, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज, तो ये हो जाएगा -5 + 6, द आंसर इज 1। अब ये भी नॉन सिंगुलर है, सो फर्दर क्वेश्चन प्रोसीड करेगा। फर्दर रिक्वायरमेंट में है एडजॉइंट फाइंड करना। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज अनदर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे, एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। मैं एवरी टाइम डेफिनेशन रिकॉल इसलिए करता हूं कि रिकॉल कर करके स्टूडेंट्स को याद हो जाती है। तो बी इनवर्स का फार्मूला क्या था? नाउ बी इनवर्स इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फार्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ द सेम मैट्रिक्स बी। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट की 1/1, -5, -2, 3 एंड 1। अब जाहिर बात है 1 से ही डिवाइड करना है, तो 1 से डिवाइड करके नंबर सेम रहेंगे। दैट्स वाई हम डिवाइड करने का स्टेप शो करने की कोई स्पेशल ज़रूरत नहीं है। तो -5, -2, 3, 1 इज बी इनवर्स। द मैट्रिक्स सी, थर्ड पार्ट, -2, 6, 3, -9। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सी डिटर्मिनेंट -2, 6, 3, -9 एक्सपेंड करेंगे। -2 × -9 -3 × 6, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज, इनका प्रोडक्ट 18 और ये भी है 18, आंसर 0। सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर हम प्रीवियस पार्ट को थोड़ा सा देखें, अगर सपोज हम इस फार्मूला में पुट करने की कोशिश करते हैं डिनोमिनेटर में 0, तो डिनोमिनेटर में 0 का मतलब तो अनडिफाइंड नंबर होता है। यही वजह है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बस हमें यहाँ पर स्टेटमेंट मेंशन करनी है और एडजॉइंट वगैरह लेने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। एज C is a singular matrix, so its multiplicative inverse does not exist.
लास्ट पार्ट डी मैट्रिक्स, फ्रैक्शंस के साथ है ये मैट्रिक्स 1/2, 3/4, 1 and 2। एज यूजुअल सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट 1/2, 3/4, 1, 2। एक्सपेंड करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। ये कैंसिल होके 1 माइनस 3/4। अब फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके लिए हमें इनका एलसीएम लेना होगा। द एलसीएम इज 4, तो इसके डिनोमिनेटर में भी अंडरस्टूड 1 है। 1 4s are 4, 4 multiplied by 1 is 4, माइनस 4 1s are 4, 1 into 3 is 3, तो डी डिटर्मिनेंट आ जाता है 1/4। सिंस नॉन सिंगुलर तो फर्दर इसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ डी इज another matrix obtained by interchanging the diagonal entries। इनको आपस में इंटरचेंज कर लेंगे 1/2 and changing the signs of remaining entries -3/4, -1। तो now D inverse is 1/D determinant multiplied by adjoint of D। अब ये हो जाएगा 1/1/4 और एडजॉइंट की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है 2 -3/4 -1 1/2। अब 1 डिवाइडेड बाय 1/4 को हम यूं भी लिख सकते हैं और मैट्रिक्स वही। और डिवाइड को जब हम मल्टीप्लिकेशन साइन से रिप्लेस करेंगे तो ये 4/1 हो जाएगा, ये एज इट इज। तो इन अदर वर्ड्स हमारे पास 4 एक्चुअली अब एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। दिस इज 4 multiplied by 2, 4 multiplied by -3/4, 4 multiplied by -1 and 4 multiplied by 1/2। तो D इनवर्स का आंसर आ जाएगा 8 -3 -4 and 2। इस तरह किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया जाता है। यहाँ तक जो क्वेश्चंस हमने किए, क्वेश्चन नंबर 1 था डिटर्मिनेंट फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया डिटर्मिनेंट के बाद हमें सिंगुलर या नॉन सिंगुलर बताना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन किया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना। ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके 2 ही पार्ट्स हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी आर गिवन 2 मैट्रिसेस, द मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए रिलेटेड टू फर्स्ट पार्ट, मैट्रिक्स बी रिलेटेड टू सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू आइडेंटिटी। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं है, 3 थिंग्स इक्वल प्रूव करनी है। इसीलिए हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखने के बजाय उन रिजल्ट्स को लिखते जाएंगे और उनकी नंबरिंग करते जाएंगे। तीनों रिजल्ट सेम होंगे तो उसकी बेस पर हम उसको रिजल्ट को समराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन इस पार्ट के लिए डाटा कंप्लीट करते हैं। वी आर गिवन द मैट्रिक्स ए, वो है 1 2 4 6। तो इसमें रिक्वायर्ड एडजॉइंट ए है, तो एडजॉइंट ए हम पहले लिख लेते हैं। एडजॉइंट ए इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। 6 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। ये हो गया एडजॉइंट ए। मजीद इसमें डिटर्मिनेंट ए रिक्वायर्ड है। नाउ डिटर्मिनेंट ए, तो ए डिटर्मिनेंट यूं भी लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लिया 1 2 4 6, एक्सपेंड किया
the product of diagonal entries minus the product of remaining entries. This is 6 minus 8 minus 2 not equal to 0. तो सारा इसका फर्दर प्रोसीड होगा. मज़ीद इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जिक्र है. तो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1. अब एक तरह हमारा डेटा कंप्लीट हुआ है. अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. तो पहली चीज ए टू एडजॉइंट ए. पहले मैट्रिक्स ए है 1 2 4 6 और फिर उसके बाद एडजॉइंट ए है 6 -2 -4 1. सिंपल मल्टीप्लीकेशन. फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 1 into 6 plus 2 into -4. First row second column 1 into -2 plus 2 into 1. Second row first column 4 into 6 plus 6 into -4. और second row second column 4 into -2 plus 6 into 1. तो आंसर आ गया इसका 6 minus 8, this is -2 plus 2, this is 24 minus 24 और ये -8 plus 6. तो आंसर इज -2 0 0 -2. ये आ गया फर्स्ट रिजल्ट. ये था A इंटू एडजॉइंट A का रिजल्ट. नाउ एडजॉइंट A इंटू ए. दिस टाइम पहले एडजॉइंट ए ले लेंगे हम विच इज 6 -2 -4 1 और फिर उसके बाद मैट्रिक्स ए लेंगे 1 2 4 6. उसी तरह मल्टीप्लीकेशन. फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 6 into 1 प्लस -2 into 4. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 6 into 2 plus -2 into 6. Second row first column -4 into 1 plus 1 into 4. Second row second column -4 into 2 1 into 6. This is 6 minus 8 12 minus 12 -4 plus 4 -8 plus 6. So this is -2 0 0 -2. अगेन सेकेंड रिजल्ट भी आप देख सकते हैं वही आया. दिस इज एडजॉइंट ए इंटू ए. तीसरा आ जाता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी. डिटर्मिनेंट ए भी हम फाइंड कर चुके -2. आइडेंटिटी का हमें ऑलरेडी पता है 1 0 0 1. तो जब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन -2 0 0 -2. दिस इज थर्ड रिजल्ट और ये आंसर है डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी. तो तीनों रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन करें फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रिजल्ट वी फाउंड दैट ए into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A into identity. और यही आपको प्रूव करना था. राइट. अब इस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस तरह कंप्लीट हुआ. तो होपफुली बेटे आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं. आप लोगों को बेटे प्रैक्टिस कंप्लीट करनी है साथ साथ. एंड नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच.